नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी जो यह सिखाती है कि असली सुंदरता हमारे ज्ञान और आत्मा में होती है। यह कहानी है महान ऋषि अष्टावक्र की, जिनका जीवन संघर्ष, धैर्य और ज्ञान का प्रतीक है। आइए उनकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं। प्राचीन काल की बात है दोस्तों। एक ऋषि थे कहोड़ और उनकी पत्नी सुजाता, जो विद्वान और धर्मपरायण थी। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो वेदों का ज्ञाता और तेजस्वी हो। सुजाता गर्भवती हुई, परंतु तभी कहानी ने एक मोड़ लिया। सुजाता जब गर्भवती थी तो कहोड़ ऋषि दिन रात वेदों का उच्चारण करते थे। गर्भ में पल रहे अष्टावक्र ने एक दिन कहोड़ ऋषि से कहा, पिताश्री, आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है, इसे सही कीजिए। यह सुनकर कहोड़ ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, एक अजन्मा बालक मेरा अपमान कर रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि उसका शरीर जन्म के बाद 8 जगहों से विकृत यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होगा। इसी कारण बालक का नाम पड़ा अष्टावक्र, जिसका अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा। समय बीता और अष्टावक्र का जन्म हुआ। उनका शरीर सचमुच 8 स्थानों से विकृत था, लेकिन उनकी माता सुजाता ने उन्हें सिखाया कि असली सुंदरता शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होती है। जब अष्टावक्र बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि उनके पिता कहोड़ ऋषि बंदी नामक एक विद्वान से शास्त्रार्थ में हार गए थे और उन्हें वरुण देवता के पास जल समाधि के लिए भेज दिया गया था। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे अपने पिता को वापस लाएंगे। वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे, जहां बंदी विद्वानों से शास्त्रार्थ किया करते थे। राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र पहुंचे तो वहां उपस्थित लोग उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसे और उन्होंने बड़ी ही शांतिपूर्ण आवाज में कहा, मूर्खों, तुम शरीर को देखकर किसी की योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकते। ज्ञान आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। उनकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। बंदी और अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ। अपनी गहन बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अष्टावक्र ने बंदी को पराजित किया। बंदी ने स्वीकार किया कि वह वरुण देवता का पुत्र है और उन विद्वानों को मुक्त करने के लिए शास्त्रार्थ आयोजित कर रहा था। उसने सभी विद्वानों को वापस लौटा दिया, जिसमें कहोड़ ऋषि भी थे। कहोड़ ऋषि अपने पुत्र अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता और साहस को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अष्टावक्र को आशीर्वाद दिया और कहा, उनका नाम सदा ज्ञान और धैर्य का प्रतीक रहेगा। अष्टावक्र की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों से हार नहीं माननी चाहिए। शारीरिक सीमाएं ज्ञान और आत्मविश्वास के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।